करते हैं ट्रेड्स पे करते हैं। पहले याद रखिएगा थोड़ी सी बाजार में टर्बुलेंस है और निफ्टी अब थोड़ा सा और नीचे आ रहा है, जैसे कि हम बात करते थे कुछ देर पहले, पॉसिबल चांस ऑफ रिट्रेसमेंट 23,330 पर, तो एकदम से अगर आप देखें प्रवाह नीचे की तरफ शुरू हुआ है। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड करेगा सर? गुड आफ्टरनून टू यू। आई थिंक मेरा ध्यान है भारत फोर्ज में थोड़ा डिफेंसिव पैक है, साइडवेज जोन में थोड़ी स्ट्रेंथ है। ट्रेड करें 1954 पर, स्टॉप लगाएंगे 1940 पर, करीब 14 रुपए का स्टॉप। आई थिंक ऊपर चलेगा तो 1990 पॉसिबल। भारत फोर्ज गाबसर को पसंद आ रहा है, निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी, खरीदारी की राय इन स्तरों पर। विकास जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपके पिक। गुड आफ्टरनून श्रेया जी। देखो, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे वीकनेस देखने मिल रही है हिंडाल्को में, जहाँ पे मुझे लगता है कि और भी प्रेशर बिल्ड होते हैं देखने मिलेगा। हालांकि हमने लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन में देखा है कि यहाँ पे ऑलरेडी एक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली, लेकिन आज जो उसने 1050 का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था उसके नीचे ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ से 980 तक का एक फॉल यहाँ पे हिंडाल्को में आते हुए देखने मिल सकता है। 1070 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, तो मुझे लगता है हिंडाल्को यहाँ पे सेल साइड में देखने मिलेगा। तो 980 का टारगेट यहाँ पे आते हुए देखने मिल सकता है। ओके, हिंडाल्को आपका सेल कॉल है 1042। मेटल्स अगर आप देखें इस वक्त एक्यूट प्रेशर में है। आशीष कयाल जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त का? देखिए, मेरा ट्रेड होगा चंबल फर्टिलाइजर पे। फर्टिलाइजर स्टॉक में कल से ही हलचल देखने मिल रही है और चंबल फर्टिलाइजर ने आज अच्छा कंट्रीब्यूट किया है। काफी समय से ये रेंज में था, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के ब्रेकआउट ऊपर की ओर आना चाहिए। वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रांग पिकअप हुए आज के दिन में। इसका जो टारगेट ऊपर में वो 505 का है, स्टॉप लॉस 460 का लगाना होगा। चंबल फर्टिलाइजर, आगे बताऊंगी कि फर्टिलाइजर स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी क्यों है आज के सेशन में। खरीदारी की राय आशीष जी की तरफ से। अरुण जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड बताएं। जी श्रेया जी, गुड आफ्टरनून। अगेन मारुति के साथ ही जाना चाहूंगा। मारुति में एक अच्छा इंट्राडे चार्ट पे ब्रेकआउट नजर आ रहा है, साथ ही शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को वापस रिक्लेम किया है, तो मारुति में खरीदारी करके चल सकते हैं। 13,180-90 के आसपास बाय करें, 13010 का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में मुझे लग रहा है 13,440 तक के टारगेट मारुति में आ सकते हैं, तो एक अच्छे बीटीएसटी ट्रेड के हिसाब से मारुति को बाय करके चल सकते हैं। ओके, मारुति आपका बाय ट्रेड है 13,190 पे हाई पे ट्रेड करता हुआ। अरुण जी का ट्रेड हो गया यहाँ पर। अब चलते हैं अमोल के पास। अमोल जी नमस्कार, आपका ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त का? जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। नेस्ले के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ 1440 के आसपास चल रहा है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे हैं 1500 के, स्टॉप लॉस उसका रहेगा 1410 का। आज एक प्रॉमिसिंग अप ट्रेंड में देखा है स्टॉक, और वीकली चार्ट्स पे काफी प्रॉमिसिंग रिवर्सल देखने को मिला है। एक आध दिन का कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, बट पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये 1410 लेवल मेंटेन करता है तो 1500 तक ये रैली अपना कंटिन्यू करने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। नेस्ले इंडिया, ये हो गए अमोल जी के पिक। इनफैक्ट जो भी कॉल्स आए हैं एक सेल का आया है, बाकी सभी बाय का है। रिकैप करते हो थोड़ी देर में, लेकिन गौरांग जी के पास चलते हैं। गौरांग जी गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मार्केट जिस तरीके से है, आपका फंडामेंटल आइडिया क्या होगा, इन्वेस्टमेंट आइडिया? धन्यवाद श्रेया जी, मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सीएनबीसी आवाज के सभी दर्शकों को और आप सभी को सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लेमर देना अनिवार्य होगा। जो पेश लायक रणनीति आज दोपहर इस कार्यक्रम में रखेंगे, बुनियादी तर्क के आधार पर ये लंबी अवधि के लिए है, हमारी फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का हितों का टकराव। इसी स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो तो वित्तीय क्षेत्र में से निजी क्षेत्र की बैंक एक्सिस बैंक 1300 के ऊपर के अभी फिलहाल स्तर दिखाई दे रहे हैं। काफी लंबे समय से श्रेया जी यहाँ पर खरीदारी की राय रही है हमारी, और हमें लग रहा है कि आने वाले समय में जो नतीजे आएंगे इस वित्तीय वर्ष के और आने वाले वित्तीय वर्ष के, वो काफी सकारात्मक, और जो भी बदलाव आरबीआई की तरफ से बैंकों के लिए किया गया है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर खरीदारी की राय है। इस स्तर से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाए। एक्सिस बैंक प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में अच्छी स्ट्रेंथ, और एक्सिस आपको 2% ऊपर नजर आएगा। ऑलमोस्ट डेज हाई से थोड़ा फिसला, लेकिन शानदार तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। लंबी अवधि के नजरिए से गौरांग जी की पसंद हो गई।
टेक्निकल कॉल्स, इन्वेस्टमेंट आइडिया हमने ले लिया है। रिकैप कर देती हूँ, टारगेट और स्टॉप लॉस देख लें आप। गाबर्सन ने भारत फोर्ट चुना है, अच्छी रिकवरी इस पर्टिकुलर काउंटर में 1990 के लिए आप देखें, 1940 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। खरीदारी की राय गाबर्सन की तरफ से। विकास जी कह रहे हैं कि हिंडाल्को आज काफी कमजोर हो गया चार्ट्स पर, क्योंकि मेटल पैक में प्रेशर भी है, तो बिकवाली करके यहाँ पे मुनाफा कमा सकते हैं आप। 980 के नीचे के टारगेट के लिए इसे देखें, 1070 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको। आशीष जी ने कहा है कि चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल स्पेस से चुनना चाहेंगे वो, जहां पर स्ट्रेंथ है आज अच्छी खासी। 505 के टारगेट के लिए आप इसे देख सकते हैं, 460 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अरुण जी ने ऑटो स्पेस से मारुति चुना, सुबह मैं भी देख रही थी, अच्छी रिकवरी के साथ कामकाज कर रहा था। 13,400 के टारगेट के लिए आप इसे देखिए, 13,110 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अमूल जी ने एफएमसीजी पैक से नेस्ले इंडिया चुना है, खरीदारी की राय इस पर्टिकुलर काउंटर में भी, तो इसने तो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। एफएमसीजी पैक में भी अगर आप देखें, नेस्ले की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस रही है। 1500 के टारगेट के लिए आप देखें इसे, और 1410 का स्टॉप लॉस लगाना है। और आखिर में गौरांग जी ने अपना इन्वेस्टमेंट आइडिया बताया है, एक्सिस बैंक। यहाँ पर बायोन डिप्स की भी स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हैं, लंबी अवधि की नजरिए से काफी अच्छा नजर आ रहा है।